गुरुदेव दत्त। आज यहाँ आए हुए सब जो साधक हैं, विद्यार्थी भी हैं और दादाजी के भक्त भी यहाँ आए हुए हैं। सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए दादाजी के जन्मदिन के लिए और सुबह से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं दादाजी के जन्मदिन का। उसमें ध्यान सत्र हुआ, फिर सब बच्चों को हमने कुछ गिफ्ट दिए, बाकी लोगों के सब बातचीत हुई और दादाजी के एक भक्त राजू सावंत जी ने बनाया हुआ बुक का आज पब्लिशन हुआ और जो नया बुक जो मेरी एक बुक आ रही है उसका आज पूजन हुआ। तो ये सब प्रोग्राम होने के बाद अभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक स्पेशल जानकारी के लिए। जानकारी मेडिटेशन के बारे में, एक अलग ही मेडिटेशन की एक क्रिया जो जिसका नाम हमने शायद ही किसी ने सुना होगा। मैंने भी सुना नहीं था। दादाजी ने एक बार थोड़ा सा बताया था लेकिन कुछ ज्यादा वो बोले नहीं उसके बारे में। लेकिन घटना ऐसी हुई कि 4 दिन पहले मैंने मेरी फिल्म देखी कैलाश मानस यात्रा की और उस यात्रा में मैंने भी पिक्चर देखा। मानसरोवर के किनारे पे हम लोग रहते थे और हमारे घर के पीछे ही एक छोटी सी हिल थी और उस हिल पे एक बड़ी सी मोनेस्ट्री थी, बड़ी सुंदर। तो शाम का टाइम था, हमारे गाइड को हमने लिया साथ में, बोले चलो मोनेस्ट्री देखने जाएंगे। और हम ऐसे पूरी ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते राउंड उस मोनेस्ट्री के अंदर पहुंच गए। तो वहां पे उनका ध्यान का एक सत्र चल रहा था। जो तिब्बतियन जो लामा रहते हैं उनका एक ध्यान सत्र, 15-20 लोग उनके जो गुरु रहते हैं वो बैठे थे और वो ऐसे बैठे थे और उनका कुछ बात कर रहे थे, कोई क्या कर रहे था और नीचे गर्दन झुका के और आंखें खुली। वहां पे बाहर वरांडे में एक उनका एक सीनियर सिटीजन गुरु, बिल्कुल बुढ़े से, वहां बैठे थे कुर्सी के ऊपर। तो मैंने बोला चलो चांस लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ये कौन सा ध्यान है, क्या कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी रहती है ना। तो मैंने गाइड को बोला चलो। तो हम 4-5 जन थे हमारे ग्रुप के, हम जाके उनके सामने सीधा बैठ गए। तो उन्होंने देखा, बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हमें लगा उनको बुरा लगा क्या हम लोग साथ में बैठे। तो बोले स्टैंड अप, स्टैंड अप। बोले वो बाजू में चटाई है ना वो डालो और फिर बैठो, क्योंकि ये फर्श यहाँ पे बहुत ठंडी है, तुम लोगों को तकलीफ हो सकती है। मैं बोला वाह धन्यवाद गुरुजी। हम लोग बैठे सामने और मैंने पूछा उनको कि ये जो अंदर जो कर रहे हैं ध्यान, ये कौन सा ध्यान है और क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे उनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी नेपाली भाषा आती थी, थोड़ी चाइनीज आती थी। लेकिन हमारा जो गाइड था ज्ञान, उसको पता था वो क्या बात कर रहा है। वो हमको ट्रांसलेट करके सब बताता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा ध्यान कर रहे हैं, कौन सा मेडिटेशन की सिस्टम है। तो बहुत मजा आया वो देख के। उन्होंने बोला अरे ये इसका नाम है जोजुत्सु। जोजुत्सु ये नाम मैंने कभी सुना नहीं था, शायद आपने भी सुना नहीं होगा, कहीं पढ़ा भी नहीं मैंने वो। लेकिन उन्होंने बोला दिस इज जोजुत्सु। फिर मैंने उसका लिटरेचर जब पढ़ा तब मुझे पता लगा कि ये जो लामा लोग रहते हैं, जो तिब्बती, वो उसे जुजुत्सु बोलते हैं और जो जापानीज धर्मगुरु रहते हैं वो उसको जोजुत्सु बोलते हैं। चाइनीज कुछ अलग ही बोलते हैं और मलेशियन गुरु कुछ अलग ही बोलते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम समझ लेते कि जिजुत्सु होएगा, जीसु होएगा, लेकिन एक अच्छी ध्यान पद्धति के बारे में मुझे उस दिन पता लगा और बड़ा आनंद हुआ।
लेकिन वहां से निकले हम आए, अभी ये कितने साल पुरानी है, ये 10 साल पुरानी घटना है। 10 साल पहले हम लोग कैलाश मानस यात्रा पे गए थे। अब बीच में हम सब भूल गए, और अभी 10 साल के बाद जब वो फिल्म मैंने एक बार पूरी देखी कैलाश मानस यात्रा की, और वो जो फोटो देखा मैंने वो मनुष्य का, और मुझे पूरा एकदम ध्यान में आ गया, अरे जुजुत्सु वो तो हम भूल ही गए, सब कैसे भूल गए। और मैंने बोला नहीं, इसके बारे में आप सब साधकों को जो इस साधना में है या मेडिटेशन करते हैं या जो आध्यात्मिक लाइन में है, इनको ये थोड़ा सा मैं समझाऊं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, भक्त नहीं हूं, मैं कोई स्वामी नहीं हूं, कोई योग गुरु नहीं हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा रहती है कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जो मैं समझ सका हूं, उसे लोगों को देना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले मेरे फिल्म्स में आपने देखा होगा कि त्राटक योग आपने सीखा और अष्टांग योग सीखा हमने, फिर हिप्नोटाइज के बारे में, हिप्नोटिज्म के बारे में मैंने आपको पूरा बताया, सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाया। वैसे ही ये जानकारी के लिए ये जिजुत्सु मेडिटेशन की एक वन काइंड ऑफ मेडिटेशन, उसको मैं आपको इसकी बिल्कुल सही सीधी सादी और बिल्कुल आसान सी ये तरीका है, लेकिन आप कर सकते हैं घर में बैठ के। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं पहले, उसके लिए आपको सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, जैसे भी आपको बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना जरूरी है शांति से। लोग बैठते ही नहीं, तो क्या करें उससे, थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, 5-10 मिनट निकालते ही नहीं। निकालो, 24 घंटे है तुम्हारे पास दिन में, लेकिन उसमें से 10 मिनट निकालना मुश्किल होता है आप लोगों को। तो कहीं भी, कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को सुखासन में ऐसा बैठना है शांति से। अब उसका महत्वपूर्ण एक बात ऐसी है कि ये तुम्हारी जो पीठ है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है अपना, वो सीधा चाहिए, बिल्कुल सीधा। वो लोगों को सीधा बैठने की भी आदत नहीं है आजकल, पता नहीं क्या हो चुका है। ऐसे बैठेंगे, नीचे कुछ टेकने को चाहिए, ऐसे बैठेंगे, कार में भी ऐसे बैठे या ऐसे बैठे। ये आदत पहले बंद करो, सीधा बैठना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। देखो, सीधा बैठो, अपना दाएं हाथ में अपना ये अपना जो ये हाथ है, यानी दाएं हाथ में ये बायां हाथ अंदर डालो और इसको यहाँ ऐसा नाभि के यहाँ पकड़ के बैठो, ऐसा कस के। ऐसे बैठने के बाद अपनी जो गर्दन है उसको झुकाओ, यानी मैं यहां देख रहा हूं, ऐसे झुकाओ। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। नीचे झुकाओ, और तो हमें हमारी गर्दन नीचे झुकानी है, नीचे देखना है, आंखें खुली रखनी है, और 1 से 500 तक गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6 10 11 100 हो गए, 101 102 200 हो गए, 201 202, ऐसे 500 तक हमें गिननी करते हैं। बिल्कुल बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है कि अगर आपने 450 में पूरे किए और 51 में आप थोड़े से गड़बड़ गए और अरे कहाँ पे थे, तो आपको वापस फिर से 1 से गिनती करनी शुरू। ये उसमें कठिन काम है, क्योंकि आंखें खुली रहती है, ध्यान डिस्टर्ब होता है अपना, इधर उधर कोई आवाज करता है, कोई जाता है यहाँ से, कोई कुछ होता है, और हमारी गिनती गलती हो जाती है। वापस 1 से चालू करो। 500 करना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्रैक्टिस के बाद आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं कर सकते। कम से कम 500 करो। उसके बाद में वो जो लामा थे, गुरु थे, वो तो 2000 तक करते हैं। 500 हुआ के लिखते हैं, फिर नया 500, फिर 500, फिर 500। कभी कभी वो लोग
जप करते हैं, यानी उनकी जो माला रहती है उसमें 500 ये लेते हैं, लेकिन नजर नीचे रहती है, आंखें खुली। कोई कोई सामने बुद्ध की छोटी मूर्ति सामने रखते हैं वहाँ और ऐसे बैठेंगे, उसकी ओर देखेंगे और बुद्ध का जप करते हैं। लेकिन सही तरीका जो जापानीज में, चाइनीज में और तिब्बतियन में जो है वो गिनती करना 1 से 500, हर एक जन अपनी अपनी भाषा में करते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। फिर से एक बार देखो, मैं बताता हूँ। तुम्हें कहीं भी स्थिर बैठना है, उसके बाद पूरी गर्दन सीधी करके ये रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा, पीठ बिल्कुल सीधी। फिर इस हाथ के नीचे ये हाथ यहाँ पे चिपक के नाभि पे, और उसके बाद गर्दन नीचे, आंखें खुली और गिनती शुरू 1 से 500 तक। समझ में आया? बिल्कुल सीधा सादा आसान तरीका है। कोई भी अपने कहीं भी घर में बैठ के तुम कर सकते हो। उसमें टेक्निक यही है कि आंखें खुली है और आप गिनती करते 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 आप सब भूल जाते हो। जो विचारधारा जो चलती रहती है वो धीरे धीरे कम होती है और मन शांत होता है। बस यही सीधी सादी टेक्निक है। उसमें उनके 4 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मुझे अलग लगा, अच्छा लगा, क्योंकि बौद्ध लोगों में वो ज़्यादातर उनका विपश्यना क्रिया, वो ज़्यादातर विपश्यना क्रिया में ज़्यादा ध्यान देते हैं और इन सब बातें वो लोग ज़्यादा ये करते नहीं, बाहर सिखाते नहीं कोई भी। वो जो लामा रहते हैं तिब्बतियन, वो बाहर किसी को ये सब बातें सिखाते नहीं। वो सिर्फ उनके संप्रदाय, उनके जो बच्चे होते हैं और जो उनके जो गुरु होते हैं, उन्हीं को ये सब बातें सिखाते हैं, बाहर किसी को बताते भी नहीं। उस दिन उसने मूड अच्छा था, शायद गुरुजी ने हमें उधर वहाँ मनुष्य में बता दिया बात करते करते, लेकिन ऐसा कभी बताते नहीं। इसकी बाकी चीज जो क्रियाएं हैं जिस्म की, वो सब जो कुंफू, कराटे और ये जो मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स में इसका बहुत ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मन शांति के लिए, मन स्थिर करने के लिए। लेकिन वो भी अलग तरीके से सिखाते, ये तरीका वो नहीं सिखाते। ये तरीका बस मैं जान गया, मैंने जाना, थोड़ी प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ कभी कभी, और आज मैंने आपको ये मेरा तरीका बताया। अगर आप कर सके तो अच्छा ही है, नहीं तो आप दूसरे को, लोगों को बताएं। और कभी भी लगे तो आप इस तपोवन आश्रम में, जो इस सातारा में है, दादाजी एक महान संत, इन्होंने ये सब तपोवन आश्रम बनाया है आप लोगों के लिए। बस उसको इस्तेमाल करना है, उसका वापर करना है, इसकी मजा लेनी है। आप कभी भी बोल सकते हैं, अपने दादाजी रावल फाउंडेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी शिविर होते हैं, यहाँ पे कैंप्स होते हैं, उसकी जानकारी आपको उसमें डेट्स उसके मिलेंगे। आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अपना नाम और यहाँ आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।